हरिओम। तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यावशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कोई भी मनुष्य कभी किसी समय में भी बिना कर्म किए नहीं रहता। चाहे शरीर कुछ न कर रहा हो तो भी मन तो चल ही रहा होता है ना। मानसिक कल्पनाएं, विचार आदि तो अपना काम कर ही रही हैं। यहाँ तक आपके अंदर में सृजन और पतन का कार्य यानी शारीरिक अवस्था का घटना बढ़ना, शरीर के अंदर हृदय का धड़कना, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा का उत्सृजन की घटना तो भीतर घट ही रही है ना। न केवल बाहरी इंद्रियों को रोक लेने मात्र से तो कर्म बंद नहीं हो जाते, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, भगवान कहते हैं सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए विवश है। क्या कह रहे हैं? हम सब पराधीन हैं प्रकृति जनित गुणों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि हम हैं कहाँ। हम हैं, हम यानी मैं, आप हैं कहाँ? अभी तक तो आत्मा आत्मा की बातें कर रही थी। जो कुछ है आत्मा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भगवान कह रहे हैं आत्मा यानी जीव प्रकृति के परवश होकर कर्म करता है। तो कहने का तात्पर्य पुरुष और प्रकृति है जो है, बस जो हमारे रूप में दिख रहा है, और कोई नहीं, न मैं न आप। इतना याद रखेंगे। पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्ति होती है वह प्रकृति के गुण ही हैं। 3 प्रकार की प्रकृति होती है, तमस, रजस, सत्व। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण पहले भी बताई हूँ। ये सारा पूरा गीता में ही चलेगा, क्योंकि 3 गुणों को लेकर ही हम शरीर धारण किए हैं। तमस यानी आलस, प्रमाद वाला। रजस यानी कामनाओं से भरा हुआ, चंचल मन वाला। सत्वगुण यानी धैर्य वाला, विवेकी, ज्ञानी। भले आत्मज्ञानी ना हो लेकिन ज्ञानी है, होता है। तो पिछले भी बताई थी मैं कि 5% होना चाहिए रजस, 5% तमस और 90% सत्व होना चाहिए। ये तीनों गुण हमारे अंदर होते ही हैं। लेकिन ये जो मैं बताई 5% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ तमोगुण का ज़्यादा अधिकता होता है वहाँ पर तमोगुण 90% हो जाता है, 5% सत्व और 5% रजस। ऐसे सभी के अंदर उल्टा सीधा रहता है। लेकिन आपको साधना के लिए बता रही हूँ कि इतना होना चाहिए। जब इन तीनों गुणों की इस तरह से बैलेंस होगी, संभाव होगी, तभी हम छलांग लगा सकते हैं। एक साधक शून्य में यानी गुणातीत हो पाता है। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए तीनों गुणों के पार जाने की बात कही जाती है। कोई एक गुण में ही रहे, तमस वाले की तामसपना ही रहे, सत्व कभी आए ही ना, रजस वाले की केवल रजोगुण में ही प्रवृत्ति रहे, सत्वगुण आए ही ना, और सत्वगुण वाला तमोगुण और रजोगुण से घृणा करने वाला हो, तो वह कभी गुणातीत हो नहीं पाएंगे। ज्ञात जगत से अज्ञात में छलांग नहीं लगेगा। इसी को बैलेंस करने के लिए साधना करनी पड़ती है। इसी को योग करने के लिए कहते हैं। इन्हें बैलेंस करने के लिए ध्यान साधना करना ही पड़ता है। तभी हमारे चक्र जो वासना संस्कार के कारण अस्त व्यस्त अवस्था में हैं, उनकी दशा सुधरती है।
और उसके अंदर से ऊर्जा शक्ति को ऊपर की ओर सहस्त्रार तक छलांग लगाने में मदद मिलती है और साधक गुणों से अतीत त्रिगुणातीत हो पाता है। ये अब तीसरा अध्याय का 6वां श्लोक देखेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूढ़ बुद्धि यानी बेवकूफ़ नहीं कह रहे हैं, जो समझदार नहीं है उसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं। क्योंकि बेवकूफ़ होता तो इंद्रियों को रोकने का अभ्यास भी नहीं करता, लेकिन वह मनुष्य समझदार भी नहीं है, ऊपर से सब इंद्रियों को रोककर मन को खुला छोड़ दिया है। मन जो इंद्रियों का राजा है वह आराम से विषयों का चिंतन करता रहता है, तो उसके साथ ना आँख कान बंद करके बैठने से बढ़ेगी नहीं, केवल कर्म करने का, साधना करने का अहंकार बढ़ेगा और कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ मूढ़ बुद्धि कहा गया है। क्योंकि जन्मों जन्म की मान्यताएं जहाँ वास करती हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। इन वासनाओं की धारा से विचार उठते हैं और विचारों से कामनाएं उठती हैं और कामनाएं से जैसे आपकी कामनाएं जैसी होंगी वैसे कर्म होते हैं। हमारा जैसा संस्कार होगा वैसा ही कर्म होता है, यह तो आपको पता ही होगा। तो इस बात को समझें, जो भी काम करने में हमें रस मिलता हो वह हमारे जन्मों जन्म के मान्यताओं में बैठे वासना का ही प्रतिफल है। जैसे एक पेंटर को पेंटिंग करने में रस आएगा, उसको भक्ति करने बोलो तो थोड़ी करेगा। वैसे ही एक एक्टर को एक्टिंग करने में रस आएगा और एक संत को भक्ति करने में ही रस आएगा। तो जैसा संस्कार होगा वैसे ही विचार की धारा प्रगाढ़ होती है और कामना बन जाती है, और वही कामना कर्म करवाती है। मनुष्य अभी कर्म को करने में ध्यान दे रहा है। मनुष्य कर क्या रहा है? अभी कर्म कैसे करना है, सकाम करना है कि निष्काम करना है, इस तरह से वो अपने कर्मों को सुधारने में लगा हुआ है। लेकिन विचारों में ये जो है वह कर्म विचारों में आता कहाँ से है, निकला कहाँ से है? वासना से, संस्कारों में से। उस संस्कार को बदलें, क्योंकि उस संस्कार को बदलने से वह मनुष्य बदलने की कोशिश ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता संस्कार को बदलने के लिए। जिसने सत्संग में सुख है, सुख आत्मा में है, सुख भीतर है, ऐसा निर्णय कर लिया, चाह बना लिया, रस लगा लिया, लगन लगा लिया, तो उसे यही विचार सत्संग से मिलवा देगा। भले आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन वो काम तो सत्संग का है, सत्संग प्रेरणा करवाएगी ही फिर। लेकिन मिलवा तो देगा ना सत्संग उसको। मनुष्य कर्म के स्तर पर बदलाव ले आते हैं। मनुष्य क्या करता है? अपने कर्मों को कर्मों में फेरफार कर देते हैं। लेकिन कामना के स्तर पर वासना मौजूद है और विचारों के स्तर पर वासना मौजूद है। साधना आपको कहाँ करनी है? वासना या संस्कार के स्तर पर काम करनी है। इसीलिए योग करें, कर्म योग करें, ध्यान योग करें। यहाँ भगवान कहते हैं अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, लेकिन मिथ्याचारी को समझाया नहीं जा सकता।
कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन झूठ मूठ में सोया हो तो उसे नहीं जगाया जा सकता। हरिओम।